बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर चैप्टर 6। सबसे अहम सवाल आपका जो आप पेपर में अगर अटैम्प्ट करेंगे और अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अटैम्प्ट करें IUPAC नेमिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक की आपकी IUPAC नेमिंग चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 सब में यही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसके रूल्स पता होने चाहिए, यानी इसके क्या स्टेप हैं। ये प्रॉपर तरीके से अगर आपने स्टेप्स इसके रूल्स याद कर लिए तो बहुत उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला काम हमारा होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमें कार्बन की चेन दी जाती है। जैसे अगर मैं आपको सवाल की शक्ल दिखाऊं तो ये कार्बन की चेन्स मौजूद है हमारे पास। ये कार्बन है, ये कार्बन की चेन है। चेन का मतलब लाइन से कार्बन लिखे हुए जैसे क्रैकिंग में है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे लंबी कार्बन चेन जो होगी सबसे पहले हम वो डायरेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर इट में बी स्ट्रेट और इट में बी एल शेप्ड। या तो हमारे पास स्ट्रेट हो सकती है या ऐसे एल शेप में हो सकती है या ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। ठीक है, वो अभी हम करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या करना होगा कि हमने कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। सेकंड स्टेप हमारा होता है कि उस कार्बन चेन पे नंबरिंग करनी है। हमने 1 से नंबरिंग करनी है कि कितने हाउ मेनी कार्बन्स, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे पास 10 तक काउंटिंग मौजूद है। 1 को कहते हैं मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। और ये बात याद रखिएगा, यहाँ नेमिंग में सारे लेटर स्मॉल यूज़ होते हैं। अगर आपने कैपिटल लेटर में आंसर लिखा तो काट दिया जाएगा। ठीक है, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। स्मॉल लेटर के अंदर जो तरीका है वो स्मॉल लेटर का है। IUPAC का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन पेयर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इदारा है कि ये जो केमिस्ट्री के नाम देने का, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामों का एक इंस्टीट्यूट है। तो इंटरनेशनल यूनियन है अप्लाइड केमिस्ट्री वालों की। ठीक है, नंबरिंग करना सिखाया उन्होंने। किसकी नंबरिंग करनी है? ऑन द कार्बन चेन, यानी नंबर ऑफ़ कार्बन की हमने जो है वो नंबरिंग करनी है। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ अभी बताई कि 2 होंगे तो ईथ, 5 होंगे तो पेंट और 6 होंगे तो हैक्स, और ये चीज़ हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है ना। अच्छा भाई, नंबरिंग ऑन द कार्बन चेन, इट में भी राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट। ये कहीं से भी, या तो यहाँ से का हो सकती है, यहाँ से हो सकती है। वो आगे हम देखेंगे कि कहाँ से होगी। ठीक है ना, राइट टू लेफ़्ट होगी या लेफ़्ट टू राइट होगी। उसके बाद स्टेप 3, नंबरिंग की अहमियत आप प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे? सबसे पहले हम करेंगे वी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। नंबर हमेशा फंक्शनल ग्रुप की साइड से किया जाता है। अगर वो राइट साइड से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा तो हम राइट से नंबरिंग करेंगे, और अगर लेफ़्ट साइड से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा तो हम लेफ़्ट से फंक्शनल ग्रुप करेंगे। अच्छा, इफ़ इट इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो देन वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से करेंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अंदर जो है वो नंबरिंग आप कहीं से भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, दोनों साइड से इक्वल होता है। और अगर किसी सवाल के अंदर क्लैश कर रहा है, यानी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर या सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और सेकंड पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम प्रेफर करेंगे डबल बॉन्ड को। ठीक है भाई, ये चीज़ें सवाल में बार बार आती रहेंगी तो रिकॉल आपको हो जाएंगी, परेशानी की बात नहीं। अच्छा, स्टार्ट फ्रॉम द मल्टीपल इफ़ देन इफ़ बोथ आर नॉट प्रेजेंट, ना सवाल में फंक्शनल ग्रुप हो ना मल्टीपल बॉन्ड हो, तो देन वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम सब्सटीट्यूएंट। सब्सटीट्यूएंट क्या होते हैं? आपके पास अल्काइल रेडिकल्स जो होते हैं वो सारे सब्सटीट्यूएंट होते हैं। अच्छा, बॉन्ड अगर बनेंगे मल्टीपल बॉन्ड तो आपको ये बात हमने सिखा दी कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो एन होता है, डबल बॉन्ड ईन होता है, ट्रिपल बॉन्ड आइन होता है। अब जब बॉन्डिंग की हम पोजीशनिंग करेंगे तो हम एन, ईन और आइन लिखा करेंगे। यानी अगर पहले सेकंड कार्बन पर अगर ये है तो हम लिखेंगे 2N। अगर सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे 2इन, और ये है तो हम लिखेंगे 2आइन। ठीक है, क्लियर। और ये बात मैंने आपको बता दी कि अगर दोनों चीज़ें मौजूद होंगी तो पहले प्रेफर करेंगे हम नाम लिखने के लिए डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को उसके बाद। ठीक है, अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं? ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हैं। ये जो मैंने डैश लगाया है ये बॉन्ड है। बॉन्ड से पहले कार्बन चेन यानी अल्काइल रेडिकल मौजूद है, यानी मीथेन को मीथेन है, मिथाइल है, कुछ भी है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, कुछ भी है। तो रेडिकल होते हैं। रेडिकल में क्या चीज़ें शामिल हैं? ये मिथाइल है, इसको इज इक्वल टू कर दें। ये मैंने मिथाइल लिखा हुआ है, ये आपके पास इथाइल लिखा हुआ है, एटसेट्रा। इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और क्या होते हैं सब्स्टिट्यूएंट?
OCH3, यानी कोई आपके पास जो है कोई मिथाइल विथाइल मौजूद है, उसके पास OR मौजूद है, जिसको हम मिथॉक्सी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, दिस इज़ कॉल्ड मिथॉक्सी। एक होगा तो मीथ होता है, एक कार्बन है तो मिथॉक्सी है, 2 कार्बन होंगे तो इथॉक्सी, 3 होंगे तो प्रोपॉक्सी, ब्यूथॉक्सी, ठीक है ना, पेंथॉक्सी, इस तरह बनेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास ये इथॉक्सी का फार्मूला हो गया। तीसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? नाइट्रेट ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, जिसको नाइट्रो कहते हैं। उसके बाद फोर्थ कौन सा पॉसिबल हो सकता है? आपका हेलोजिन्स हो सकता है। एक्स का मतलब हेलोजिन ग्रुप, यानी ग्रुप 7 है प्रोडिक टेबल का। Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आयोडो, ठीक है। आपने ये पूछा कि ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूएंट वो चीज़ें होती हैं जो कार्बन चेन के ऊपर एक्स्ट्रा, आप समझ लें कि आपकी जो खीर बनी हुई है तो उसके ऊपर आप पीनट्स डालते हैं ना, मुख्तलिफ टाइप्स के नट्स डालते हैं, ठीक है ना। हाँ, रेडिकल जो आपके जितने होते हैं, तो वो चेन के ऊपर आपके जो चीज़ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा, इथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा, नाइट्रो, जैसे मैं आपको ये पहला दिखाऊं, ये पहला है, अब ये चेन है मेरे पास, तो ये क्या है? अल्कोहल। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपके जो है सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये चेन के ऊपर नीचे जो चीज़ें लगी हुई होती हैं वो होती हैं। आप ऐसे समझ लें कि जो कार्बन चेन अभी मैंने आपको दिखाई कि कार्बन चेन है, तो उसके ऊपर ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपने याद किए हैं, ये हमने फंक्शनल ग्रुप लिख लिए हैं, और ये इसके जो है वो नेमिंग्स हैं इसके। तो ये जो हम इन फंक्शनल ग्रुप के अलावा अगर कोई चीज़ होगी तो वो सारे क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? आपने अल्काइल हैलाइड किया ना, पूरी चेन बनाई, ठीक है ना। ये कौन सा ग्रुप था? मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन। कौन है ये इथाइल है, मिथाइल है। ये मिथाइल है, तीनों में कोई नहीं है, ठीक है ना। ये +1 ग्रुप है। तो CH चेन के ऊपर और नीचे CH लगा हुआ हो, या CH टाइप की कोई चीज़ लगी हुई हो, ये सारे क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन लगा हुआ हो, फ्लोरीन भी होता है इसमें F, वो भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। मिथॉक्सी, इथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हों, वो भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और अगर नाइट्रो लगे हुए हों तो ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अच्छा, याद रखिए, ऑलवेज स्मॉल लेटर यूज़ एंड हाइफन। हाइफन क्या है ये मैं बताऊंगा कैसे आता है। स्मॉल लेटर्स में यूज़ होगा। ओनली वन सुफिक्स विल बी रिटन एंड प्रीफेयर ऑफ अदर विल बी रिटन। ये आपको जो है आगे जब आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे है। अब ये देखें, अभी आपके पास ग्रुप्स लिखे हुए हैं। अब मुझे बताइए, ये आपने याद कर लिए, ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड इसके आखिर में लिखते हैं, इसका नाम है ओइक एसिड। अगर आपके पास ये आ रहा होगा तो ये आपके पास O8 आएगा आखिर में। अब ये आएगा आपके पास ईस्टर, तो ऑयल हैलाइड। ये आपके पास आ रहा है तो अमाइड है। ये आपके पास साइनो है, प्रीफिक्स इसका साइनो है, सुफिक्स इसका अमाइड है। प्रीफिक्स सुफिक्स क्या है नेक्स्ट पेज पे आपको बता दूँ। ये आपके पास क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्माइल और AL आ जाता है, ठीक है ना। एल्डिहाइड है। अल्कोहल जो होता है OH जो आ रहा होता है, वो खाली OH जो होता है अल्कोहल, उसमें आप OL लिखते हैं। ये आपके पास आ रहा है OH, ये OL है, और एल्डिहाइड में AL आता है, इसमें फ़र्क रखेंगे। इसी तरह ये ऑक्सी ग्रुप है, इसमें ओन लिखते हैं यानी 1, ठीक है ना। इसी तरह ये नाइट्रोजन ग्रुप है, ये अमाइन है, अमोनिया की तरह अमाइन है, तो इसमें अमाइन लिखते हैं। इसमें सपोज दैट किसी सवाल में हमारे पास चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो इसमें ये जो मैंने आपको ऑर्डर बना के दिया है, इस ऑर्डर में जो चीज़ पहले है उसको जो है वो इसको जो है हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। सपोज़ ये भी लगा हुआ है, अल्कोहल भी लगा हुआ है, ठीक है। एक ही चेन के अंदर ये भी लगा हुआ है और अल्कोहल भी लगा हुआ है, तो वैसे नॉर्मली 2 फंक्शनल ग्रुप नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ जाएं तो हम इसको जो है इसका लिखेंगे सुफिक्स और इसका लिखेंगे प्रीफिक्स। यानी मतलब ये है कि इसको हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और इसको हम जो है वो सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि एक वक्त में एक ही जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक्सेप्ट होता है चेन में। अब ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो आपको क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट पेज पे आएँ। अब हमारे पास जो है फार्मूला, असल चीज़ ये है बनाने का तरीका। फार्मूला क्या है हमारे पास? अब ये हमारे पास देखें फार्मूला है। अब आपको जो है वो कार्बन चेन दी जाएगी, ये कार्बन चेन हमारे पास मौजूद है। अब हमने इसकी IUPAC नेमिंग करनी है।
अब ये आपने फार्मूला याद करना है। ये फार्मूला मैंने आपको ऐसा बना कर दिया है कि ये फार्मूला आपका जो है आपका ई कैट में, एम कैट में भी काम आएगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ ऐसी है, ये साइक्लो जो मैंने लिखा है ये सेकंड ईयर में अप्रॉक्सीमेट पेपर में नहीं आता। अब हमारे पास फर्स्ट नाम नेमिंग का तरीका क्या है। सबसे पहले नेमिंग में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, साइक्लो का मतलब चेन साइक्लिक बनी हुई होती है, तो अगर साइक्लिक आ जाएगी तो साइक्लो लिखेंगे, नहीं आएगी तो नहीं लिखेंगे। सेकंड ईयर में नॉर्मली ये नहीं है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा, उसके बाद वर्ड रूट आएंगे। वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कि कितने कार्बन है। सब्स्टिट्यूएंट के बराबर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स, कि कितनी क्वांटिटी कहाँ लगे हुए हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। पहले हम ये लिखेंगे किस नंबर पे लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, फिर हम ये लिखेंगे कि साइक्लो नहीं होगा, फिर हम लिखेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, फिर हम लिखेंगे कि कौन सा बॉन्ड मौजूद है, 2 है 3 है उसकी पोजीशन, और सबसे आखिर में हम डिफ़ाइन करेंगे फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो यहाँ से यहाँ तक कर देंगे बस, ये भी नहीं होता तो यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, इससे छोटा होगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन चेन के बगैर कोई चीज़ होगी नहीं, जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, ठीक है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जो है वो CH3 C डबल बॉन्ड C, इसकी नंबरिंग कहाँ से की जाए। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है इसकी नंबरिंग कहाँ से की जाए। तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो हम क्या देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा तो फिर हम सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। तो सबसे पहले कहाँ, इस पूरी चेन के ऊपर ये दोनों क्या हैं, सब्स्टिट्यूएंट। देखो याद होना शुरू हो रहा है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, ये क्या है मल्टीपल बॉन्ड्स, और फिर ये क्या है फंक्शनल ग्रुप। तो आप कार्बन चेन में कहाँ से शुरू करूँगा, CH2 से। लेकिन पहला स्टेप मेरा क्या है, फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास क्या होगी, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन में इसको यहाँ पर ये मैं हाईलाइट कर लूँगा, ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब मैं चेन के नंबर लिखूँगा, ये मेरे पास फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। अच्छा, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर कंसीडर होगा जहाँ से गिनेंगे, यहाँ से भी गिनेंगे तो सेकंड पे आ रहा है, यहाँ से भी गिनेंगे तो सेकंड पे आ रहा है। ये थर्ड कार्बन हो गया और ये फोर्थ कार्बन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट। तो अब अगर जब मैं यहाँ पर नाम लिखूँगा तो बताएं पहले क्लोरीन लिखूँगा या ब्रोमीन लिखूँगा। क्यों लिखेंगे ब्रोमीन, पहले यहाँ से चेंज आना शुरू करेंगे। पहले हम नाम उसका लिखेंगे जो ABCD में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, तो ब्रोमीन ही तो आ ठीक रहा है। है। तो हाँ आ तो रहा है, लेकिन रीज़न आपको पता होना चाहिए ना। अगर कल को ब्रोमीन यहाँ और क्लोरीन यहाँ हो तो आप तो क्लोरीन ही पहले लिख देंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा भाई, क्या नाम है हमारे पास, क्या लिखेंगे, कौन से नंबर पे लगा हुआ है, 2 लगाएंगे, 2 ब्रोमो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 3 क्लोरो। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यानी दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब उसके बाद क्या है, वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, ठीक है ना। तो 4 को कहते हैं हम ब्यूट, तो क्लोरो के आगे ब्यूट, ठीक है। अच्छा, ब्यूट आ गया। उसके बाद क्या लिखना है, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। अब मल्टीपल बॉन्ड जो है वो डबल है, कहाँ पर लगा हुआ है, कहाँ पर लगा हुआ है, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 2 पे। तो 2 पे आएगा मल्टीपल बॉन्ड, और बॉन्ड का कौन सा बॉन्ड है, इन, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब इन, ठीक है, 2 इन। और फिर डैश 1 पे क्या लगा हुआ है, ओल, 1 ओल, यानी अल्कोहल का, ठीक है। क्लियर ये चीज़। सेकंड पे आते हैं, अब ये चैप्टर 6 के बुक के स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कार्बन चेन मौजूद है। सबसे पहले मैंने क्या देखनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे होगी मेरे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किस तरह आएगी मेरी, स्ट्रेट। अगर मैं ऐसे गिनूँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, ठीक है ना।
लेकिन ये कितने कार्बन हैं? 2। तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गए। तो मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरह आ रही है। अब ये मेरे पास, अब इसके अंदर हमने यहाँ से इसलिए बनाई है कि देखें, मैंने आपसे कहा सबसे पहले चेन बनाने के लिए आपने देखना है फंक्शनल ग्रुप, देयर इज़ नो फंक्शनल ग्रुप। सर्च द मल्टीपल बॉन्ड, देयर इज़ नो मल्टीपल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। अगर मैं ऐसे आऊँगा या ऐसे, तो 4 हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ से आऊँगा 1 2 3 4 हो जाएंगे, लेकिन 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 हो गए। अब ये चेन हो गई। अब ये सब्स्टिट्यूट है और ये सब्स्टिट्यूट है, 2 हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो गए। ठीक है ना, नेमिंग कर लें, नंबरिंग कर लें कार्बन चेन के ऊपर। 1 2 3, ये 4 और 5 पोजीशन हो गई। ठीक है ना, ये हमारे पास 2 कार्बन हो गए। अब मेरे पास जो हैं वो बताइए कहाँ पर लिखे हुए हैं, कौन सी पोजीशन पे मौजूद हैं। ये क्या है? CH3 2 मिथाइल। कौन से नंबर पे है? 2 पे। एक मिथाइल 2 पे है, कॉमा। दूसरा मिथाइल 3 पे। 3 पे है। कितने मिथाइल हैं? डाई मिथाइल। डाई, यानी 2 पे लगा हुआ है और 3 पे लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? डाई। कौन लगे हुए हैं? मिथाइल। मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन हैं? 5। तो 5 को क्या लिखते हैं? पेंट। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो क्या आएगा? ANE, पेंटेन। 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। चले भाई, थर्ड वन। अब ये हमारे पास सिंगल कार्बन चेन है, तो इसमें जो आप कार्बन चेन की वो नंबरिंग करेंगे, कार्बन चेन की जो नंबरिंग करेंगे, बॉन्ड बीच में है, इधर से कर लें उधर से कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें इसी तरह है, आप कहीं से भी कर लें, बात एक ही आ रही है। मैं वहीं से कर लेता हूँ जहाँ से सीरीज़ चल रही है हमारी। 1 2 3 4। ठीक है, फार्मूले में आ जाएं। सबसे पहले क्या लिखना है? कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। उसके बाद साइक्लो तो होता ही नहीं है। फिर क्या लिखना है हमने? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। हाउ मेनी कार्बन्स? 4। 4 को क्या लिखते हैं? ब्यूट। ठीक है ना, ब्यूट लिख दिया। उसके बाद क्या डिफाइन करना है? मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड किस पे लगा हुआ है? 2 पे। तो डैश लगाएंगे 2 और क्या लगेगा 2 के साथ? इन। 2 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ठीक है ना। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। तो आखिर में क्या है? बस ये 2 ब्यूट इन हो गया। अब इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन हो गया। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन, ये भी इसका नाम हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट CH2 कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद ये आ गया, ये आ गया और ये। अच्छा भाई, अब हमने सबसे पहले नंबरिंग जो करनी होती है, अच्छा भाई नेक्स्ट में अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर मैं ऐसे लाऊं तो लॉन्गेस्ट नहीं होगी, ऐसे भी नहीं होगी, स्ट्रेट होगी। अच्छा देखें एक चीज़ यहाँ समझ लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों बराबर हो गए, टाई हो गए। अब जब टाई हो रहा है तो अब हमने क्या करना है? अब हमने फॉलो करना है वेयर इज़ द डबल बॉन्ड। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले जो नाम नेमिंग के लिए आप फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब चेन मेरी इस तरह होगी, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर जब मैं नंबरिंग करूँगा तो मैं प्रेफर करूँगा डबल बॉन्ड नियरेस्ट कहाँ पे, तो नियरेस्ट यहाँ पे है 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले क्या लिखना है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट किस पे लगा हुआ है? 2 मिथाइल। ठीक है। उसके बाद क्या आता है सब्स्टिट्यूएंट के बाद? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। पेंट। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड कहाँ लगे हुए हैं? 1 पे लगा हुआ है और 3 पे लगा हुआ है, तो 1, 3 कितने बॉन्ड हो गए? डैश आएगा, डाई और डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं? इन। ये हमारे पास नाम हो गया 2 मिथाइल पेंट 1 3 डाई इन। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास ये मौजूद है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से करीब है, यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 पे आ रहा है,
तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ऐसे ही हो गई, लेकिन यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5। अब सब्स्टिट्यूट नहीं है, वर्ड क्या है, वर्ड रूट क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन, पेंट आ गया। बॉन्ड। उसके बाद क्या है, बॉन्ड। तो बॉन्ड के लिए क्या होगा, 2 किस पे लगा हुआ है, 2 पे। क्या लगा हुआ है, आइन। आइन। तो ये पेंट 2 आइन, या इसे 2 पेंटाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 पेंटाइन भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 आ रहा है। अब 6 पे लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास कैसे होगी, चले नेक्स्ट। अब ये कार्बन चेन है, अब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम किससे देखते हैं, हम बॉन्ड से देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो ये हो जाएगी, और नंबरिंग भी जो हम करेंगे वो यहाँ से करेंगे, क्योंकि बॉन्ड से हम करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ ऊपर वाले में डबल यहाँ से करी, डबल बॉन्ड की तरफ से। CH4 होता ही नहीं। हाँ भाई, तुम लोगों को चेक कर रहा था, गुड, तुम लोगों ने ये वाली बात अच्छी बताई कि यहाँ पर 2 कार्बन नीचे हैं, तो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 कार्बन यहाँ है आपके पास, तो लॉन्गेस्ट ऐसे बनेगी, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जब ये 6 हो गए तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ठीक। अब कार्बन चेन की नेमिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। छोटा सा लिख दूँ, 5 6 लिखिएगा नहीं, ये आपके पास हो गए। अब हमने सबसे पहले क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कितने लगे हुए हैं, 2, ठीक है ना। तो क्या लगे हुए हैं, मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन लिखे लगे हुए किस पे, 4 पे। अब जब एक ही के ऊपर लगे हुए होंगे तो आप 2 दफ़ा लिखेंगे 4 4। अब तक जो हमारे पास लगे हुए थे, एक 4 पे था, एक 3 पे था। जब एक ही पे लिखेंगे 4 4 4 4 लिखेंगे, फिर हाइफन डाई, 2 लगे हुए हैं क्या, मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद जो है किस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, 2 लगे हुए हैं, ये डाई मिथाइल हो गया, ठीक है। और डाई मिथाइल के बाद किसका नंबर आता है, नंबर ऑफ कार्बन्स का, हाउ मेनी, 6 को क्या कहते हैं, हेक्स, ठीक है। हेक्स के बाद फिर हाइफन, अच्छा ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है, 1 पे, तो 1 आइन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएं, सिंपल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है दोनों क्लैश हो गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, डबल बॉन्ड, वेरी गुड, 1 2 3 4 5। इज़ देयर एनी फंक्शनल ग्रुप, ना, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। जब सब्स्टिट्यूएंट इसके अंदर नहीं है तो उसके बाद हम किस पे आएंगे, वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन्स, हाउ मेनी कार्बन्स, पेंट कार्बन, ठीक है ना। पेंट कार्बन के बाद क्या डिफाइन करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स। तो सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को। तो हम लिखेंगे 1 इन, फिर उसके बाद 4, देखो आ गया ना, आइन, YNE। तो ये हमारा जो है वो चैप्टर 6 के जो हमारे नॉर्मल जो हैं वो ख़त्म हो गए। ये ज़रा लंबी वीडियो बनी है, नेक्स्ट जो होगी वो ज़रा शॉर्ट होगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो डायरेक्ट करेंगे, उसके अंदर वो नहीं होगा इंट्रोडक्शन।